जो ट्रेंडी लुक है वो दे रहा हूँ, राइट, जिससे लोग आजकल बटरफ्लाई वगैरह कहते हैं। सो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम। डन। अब मेरा सीजर को सो एवरीवन, अब जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, लाइक फर्स्ट हेयर कट जो आपने किया था, राइट, कौन सा कट किया था आपने? वन लेंथ स्ट्रेट मूवमेंट कट किया था, राइट, जिसे आज हम बटरफ्लाई कट कहते हैं। ये सालों पुराना ये हेयर कट है, ठीक है, सालों पुराना ये हेयर कट है। सो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्कआउट करते हैं वो देख लेते हैं हम। सो एग्जैक्ट सेंटर से किया मैंने डिवाइड दो पार्ट में, यानी एक प्रॉपर प्रोफाइल सेक्शन बनाया हमने वर्टिकल, जिसे लोग प्रोफाइल सेक्शन भी कहते हैं, और एक सिंपल लैंग्वेज में सीधा सेक्शन, यानी हेड को टू पार्ट में हमें करना है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस हो जाने के बाद टेंगल फ्री कर लेंगे हम बालों को बिल्कुल शार्पली। देखो ये कट कितना इजी है और लुक कितना बढ़िया देता है, ये सारी चीजें देखना। सो लेंथ मुझे सिर्फ एंड स्ट्रिंग करने हैं इतने, राइट। सो ये पीछे का जो शॉर्ट हेयर है वो बनेगी मेरी गाइडलाइन। तो देखो ये मैक्स टू मैक्स जा रहा है नेक लेवल तक, राइट। तो सबसे पहले एक ए लाइन सेक्शन निकाला मैंने हाफ आईब्रो लेवल का, डन। और मैं ये हेयर कट्स कर रहा हूं मैक्स टू मैक्स लॉन्ग, यानी कि नेक लेवल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नेक लेवल, फाइन। और यहाँ पे कर लेता हूं मैं कट। आगे से हमें और शॉर्ट करना हो इन फ्यूचर तो हम कर सकते हैं, या अभी के अभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लंबे रख के बाल काटेंगे। तो ये बन गई मेरे हेयर कट्स की गाइडलाइन। फिर से इसे सेंटर से डिवाइड किया मैंने। अब दोनों साइड मेरे पास गाइडलाइन अवेलेबल है। सो विदाउट गाइडलाइन नो वर्क, राइट। जब तक गाइडलाइन नहीं है तब तक हम वर्क नहीं करेंगे। एक डायगोनल सेक्शन लिया, बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री पे मैंने होल्ड करवाया इसे, बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री। देखो एक शार्प सेक्शन, यानी ये जो सेंटर लाइन है वो मेरी रहनी चाहिए प्रॉपर, सेंटर लाइन रहनी चाहिए मेरी प्रॉपर। और जैसे ही मैं आगे आया मुझे मिली मेरी गाइडलाइन। देखो ये हुई मेरी गाइडलाइन। तो उस गाइडलाइन लेवल से मैंने कर लिया कट, उस गाइडलाइन लेवल से कर लिया कट। भले ही 2 बार 3 बार ग्रिप करनी पड़े, आपको ये लाइन मिस नहीं करनी है। जैसे ये कट हुआ, देखते हैं क्या लुक आ रहा है। देख सकते हो आप, एक अच्छा सा फ्रेमिंग लुक बन के बाहर आ रहा है, फाइन। फिर से लिया ये मैंने दूसरा सेक्शन, हल्का सा डायगोनल, और सारे बालों का लिया हाथ में, शार्प कॉम्बिंग किया नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल शार्प कॉम्बिंग, फर्स्ट हेयर फर्स्ट, लास्ट हेयर लास्ट, बिल्कुल शार्प कॉम्बिंग, फर्स्ट हेयर फर्स्ट, लास्ट हेयर लास्ट। देखो अभी इनका जो कट था वो ऑलमोस्ट 1 लेंथ में कट था, तो आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है यहाँ पे। फिर से आई गाइडलाइन, देखो गाइडलाइन पे मैंने कर लिया कट। वंस अगेन कॉम्ब डाला, ग्रिप की, आगे के शॉर्ट हेयर की गाइडलाइन के हिसाब से फिर से कर लिया मैंने कट। अब देखो इसे करता हूं सेपरेट, तो कितना लेयरिंग बढ़ चुका है मेरा, ये भी देख लो। और पूरे बालों में एक अच्छा सा फ्रेमिंग लुक भी आ रहा है, ये भी देखो, ये देखो क्या लुक आ रहा है। अब ये हुआ मेरा फाइनल सेक्शन, तो इसे उठा लेता हूं। और शार्पली कॉम्बिंग, नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल शार्प कॉम्बिंग, देखो। और कहां पे होल्ड करवाना है मुझे? स्ट्रेट 0 डिग्री। कहां पे? स्ट्रेट 0 डिग्री पे। આવી જ જાય, ફિમેલ ના હેર બધા જ હાથમાં આવી જશે।
ના આવે તો તમે ગાઈડલાઈન સાથે નાના નાના સેક્શન સાથે વર્કઆઉટ કરો. બધા હાથમાં રાખવા જરૂરી છે बिकॉज ऑफ એનું જે મૂવમેન્ટ રહ્યું એ ચેન્જ ના થાય. फाइन. सो ये हुआ कंप्लीट वन साइड. वन साइड हुआ मेरा हेयर कट कंप्लीट. अब देखो क्या लुक आ रहा है. जो मुझे एंड्स काटने थे वो ऑलमोस्ट मैं रिमूव कर चुका हूँ. देखो एक बढ़िया सा लुक आ रहा है. सेम एज अदर साइड. इस साइड भी मुझे काटना है बाल. सो फर्स्ट लिया मैंने डायगोनल सेक्शन. फिर सारे बालों को लाया स्ट्रेट 0 डिग्री पे. सारे बालों को लाया मैं स्ट्रेट 0 डिग्री पे. आगे का शॉर्ट हेयर बन गई मेरी गाइडलाइन और उस गाइडलाइन के हिसाब से कट. देखो वंस अगेन एक साथ नहीं करते, 2 बार ग्रिप कर सकते हो आप इजीली. ये हुआ मेरा कट. फिर से लिया अब दूसरा सेक्शन हल्का सा डायगोनल और सारे बालों को लिया साथ में. शार्प कॉम्बिंग, बिल्कुल शार्प. एग्जैक्ट अ स्ट्रेट 0 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री. आगे का शॉर्ट हेयर बन गया मेरी गाइडलाइन. देन कट, देन कट, देन फाइनल सेक्शन ये रहा मेरा. उठाया साइड से ईयर के ऊपर से, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से उठाया. देखो ये जा रहा है साइड से उठाया. फेस स्ट्रेट. ऑलवेज क्लाइंट का फेस आपका स्ट्रेट होना चाहिए. वंस अगेन शार्प कॉम्बिंग, शार्प कॉम्बिंग. ये आया मैं स्ट्रेट 0 डिग्री पे. अब देखो गाइडलाइन जो अनबैलेंस हेयर है उसे कर लिया मैंने कट. तो ये साइड भी मेरी कंप्लीट हो गई. यानी सभी बालों को सिर्फ स्ट्रेट 0 डिग्री पे ही लाके काटने हैं. तो दोनों साइड देख सकते हो आप प्रॉपरली बैलेंस. राइट. एक लुक दिख रहा है हमारा प्रॉपर बैलेंस. अब आते हैं बैक साइड. तो बैक साइड क्या लुक आया हुआ है ये भी देख लो आप. प्रॉपर लुक यानी पूरा वॉल्यूम भी क्रिएट हो चुका है और बालों की लेंथ भी हमारी लंबी है. अभी एक प्रॉपर लुक मिल रहा है हमें. एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो आप. फाइन. सो अब हमें हमारी बॉर्डर यानी बॉर्डर बेस कंप्लीट करना है. सो बॉर्डर बेस कंप्लीट करेंगे जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे. सो एक प्रॉपरली बॉर्डर बेस कवर अप करेंगे. जस्ट डाउन इट. थोड़ा नीचे झुकिए. डाउन. यस. सो मिडल से ले लिया है मैंने एक बॉक्स एरिया. देन जस्ट डाउन इट. एग्जैक्टली हम 0 डिग्री पे वर्कआउट करेंगे. टेल जैसे बाल है उसे कर लेंगे हम रिमूव. ये हो गए रिमूव. यानी सिर्फ 1 लेंथ में मैंने काट लिया है. तो ये बन गई मेरे हेयर कट की गाइडलाइन. फिर उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं. फिर लेवल 2 पे अब लाके वर्कआउट करते हैं हम. साइड कॉम्बिंग लेवल 2. ये देखो ये आई मेरी गाइडलाइन. यहाँ पे कर लिया मैंने कट. ठीक है. अब ये बाल ले जाता हूं मैं लेवल 3 के ऊपर. साइड कॉम्बिंग, बिल्कुल साइड कॉम्बिंग. फर्स्ट हेयर फर्स्ट, लास्ट हेयर लास्ट मेरा कॉम्बिंग रहेगा. फिर ये आई मेरी गाइडलाइन. यहाँ पे कर लिया कट. ठीक है. तो अब देखो कौन सा शेप निकल के बाहर आया है. जैसे ही हमने लेवल 2 और लेवल 3 पे कट किया तो एक यू शेप निकल के आ रहा है बाहर. सेम एज अदर साइड. जस्ट राउंड इट. सेम एज अदर साइड. लेवल 2. तो देखो यहाँ पे भी मिली मुझे गाइडलाइन. इसे कर लेता हूं मैं स्ट्रेट टेक्निक से कट. सेम लेवल 3. जस्ट राउंड इट. स्ट्रेट टेक्निक से कट. ये देखो शार्पली. अब देखो यहाँ पे भी मिली मुझे मेरी गाइडलाइन. सो उस गाइडलाइन के हिसाब से कट. डन. तो अब देखो दोनों साइड क्या एक अच्छा सा लेवल मेंटेन हुआ है मेरा. एक यू शेप मेरा प्रॉपरली क्रिएट हो गया है, देख सकते हो आप. यानी बालों के एंड्स में भी एक बढ़िया बैलेंस है. अब
मानो कोई क्लाइंट ये कहे कि मुझे सर आगे से थोड़ी लेंथ शॉर्ट करनी है, राइट। कोई ये कहे कि मुझे ये जो बाल है आगे की जो लेंथ है वो बैंग्स अगर मुझे थोड़े शॉर्ट करने, सो हल्का सा हम क्लाइंट को पूछेंगे कि कहाँ तक शॉर्ट करना है। तो इनके बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं करने वाला, मैं मैक्स टू मैक्स जाऊंगा चीन लेवल तक, राइट। चीन लेवल तक यहां से मैंने लाइटली थोड़ा शॉर्ट किया। अब क्या करना है, ये इतना पोर्शन शॉर्ट हुआ तो अब उसे जो साइड में हमने हेयर कट्स किया है, जो फॉल हो रहा है, वहीं पे हल्का सा मर्ज कर देना है। तो ये बाल लिए और यहां पे उसे मैं कर देता हूं मर्ज। देखो ये नीचे की गाइडलाइन है, वहां तक उसे कर देंगे हम हल्के से स्लैंटिंग मूवमेंट से मर्ज। तो ये हो गए मर्ज, राइट। यानी आपको अगर नोज लेवल से करना है तो भी वहां पे मर्ज कर सकते हो, लिप लेवल से या चिन लेवल से करना है तो भी इतना सा मर्ज कर सकते हो। सेम थीम, सेम एज अदर साइड, फेस स्ट्रेट। अब देखो ये यहाँ की गाइडलाइन और नीचे की गाइडलाइन, ये कर लेंगे हम हल्का सा मर्ज, तो आगे से भी उनको एक अच्छा सा बैंग्स मिल जाएगा, शॉर्ट बैंग्स जिसे कहते हैं। डन। तो अब हमारा हेयर कट्स हो चुका है कंप्लीट। अभी का जो ट्रेंडी लुक है, अब इसमें मल्टी ड्रायर टेक्निक कैसे देते हैं वो कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बालों को कर लेंगे फुल्ली ड्राई। ड्राई करने की भी आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, यानी ब्लास्टिंग ड्रायर आप कर रहे हो तो अभी काफी सारा वेट हेयर है, तो सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रायर से उसे ड्राई करूंगा, राइट। 60 या 80% हेयर में ठंडे पानी से ड्राई करूंगा, सीधा हॉट एयर नहीं लगाऊंगा, राइट। सीधी हॉट एयर क्यों नहीं लगा रहे, बिकॉज ऑफ बालों में फ्रीजीनेस आती है सीधी हॉट एयर लगाओगे। ओवरवेट हेयर है और सीधी हॉट एयर लगाओगे तो बालों में आएगी फ्रीजीनेस, तो हमें फ्रीजीनेस बालों में चाहिए ही नहीं, राइट। हमें बाल हेल्दी चाहिए। तो 60 या 80% हेयर हम कोल्ड ड्रायर से ड्राई करेंगे। जैसे ही हेयर 60 या 80% हेयर में से नॉर्मली ड्राई हो चुके तो नॉर्मल हॉट एयर पे अपना ड्रायर ले लो, फिर थोड़ा ड्राई करो, नॉर्मल हॉट एयर, नॉट फुल्ली हॉट एयर, राइट। देखो ड्रायर का मूवमेंट मेरा सिर्फ बाल ड्राई कर रहा है, स्कैल्प ड्राई नहीं कर रहा है, यानी मेरी जो एयर है वो बाहर की ओर निकल रही है बालों में, मेरी हॉट एयर स्कैल्प को टच नहीं हो रही है, राइट। अब फुल्ली हॉट एयर देखो, फुल्ली हॉट एयर से मैं 100% ड्राई कर लेता हूँ। तो एयर का फ्लो आपका बाहर की ओर होना चाहिए, सीधा फ्लो कभी नहीं जाएगा। अगर सीधा फ्लो जाता है तो ड्रायर नुकसान कर सकता है फॉलिकल को और हेयर को भी, तो बाहर की ओर ही हमारा एयर फ्लो होना चाहिए। यानी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वही आपको समझनी है, राइट। आपका क्लाइंट आपके पास लंबे टाइम के लिए कब टिकेगा, जब आपके पास आने के बाद उनके बाल अगर हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपके पास लंबे टाइम टिकता है। अगर खराब होते हैं तो कोई क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट हमारे पास लाइफ टाइम टिके। अगर हम उनके बालों का लाइफ टाइम ख्याल रखते हैं, उनके बाल लाइफ टाइम अच्छे रखते हैं, तो वो हमारे पास भी आएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर हमारा फोकस होना जरूरी है। जब भी आप काम करो तो क्लाइंट को हेडेक नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फ्रीली वर्कआउट करो। आपका कंसल्टेशन क्लाइंट के बेनिफिशियली होना चाहिए। उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उनको पता नहीं वो सजेस्ट करो, जैसे ऑयल मसाज कैसे करना है या फिर हेयर वॉश कैसे लेना है, मास्क का क्या बेनिफिट्स है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लाइंट के साथ कंसल्ट करते रहो जब तक वो आपके पास बैठा है, राइट। और उनके हेयर के लिए बेनिफिशियल क्या है वो उनको बताओ।
तब जाके उनके बाल अच्छे होंगे। सिर्फ सलून में जाने से ही बाल अच्छे नहीं होते, साथ में केयर भी लेना जरूरी होता है। तो वो वॉशिंग केयर है क्या, आफ्टर केयर है क्या, ये हमें सजेस्ट करना पड़ेगा। अब देखो 100% मेरे हेयर ड्राई हो चुके हैं, डन। तो अभी जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूं वो राउंड ब्रश से मल्टी ड्रायर टेक्निक से, यानी जो मैं ड्रायर दूंगा उसमें से आप बहुत सारे लुक निकाल सकते हैं। फाइन, तो ये मल्टी ड्रायर टेक्निक्स में कैसे बनाता हूं, ये सारे सेक्शन डिवीजन समझ लो आप। सबसे पहले मैं हाफ आईब्रो लेवल से क्राउन तक एक नॉर्मल यू शेप निकाल रहा हूं और उसे कर रहा हूं मैं क्लिप। मुझे बटरफ्लाई पिन देते रहना और उसे कर रहा हूं मैं क्लिप। फाइन, इसे कर लिया मैंने क्लिप। अब ईयर फ्रंट के जो बाल है उसे कर लेता हूं मैं फ्रंट साइड सेपरेट। ईयर फ्रंट के जो बाल है उसे मैं कर लेता हूं फ्रंट साइड सेपरेट। अब ये जो पीछे के बाल है उसमें से मैं 4 डिवीजन निकालूंगा। ये एग्जैक्ट सेंटर पार्ट किया, ये बालों को किया मैंने सेपरेट। अब इसमें से 2 पार्ट निकालूंगा। मुझे क्रोकोडाइल पिन दे दो, वहां ट्रॉली में ही पड़ेगी। और इन बालों को किया मैंने सेपरेट। देखो ये सेपरेट कर लिया। अब बड़ा ब्रश दो मुझे, राउंड ब्रश मेरा नीचे नीचे पड़ा है नीचे। यस, ये अब देखो ये जो बाल है मेरे वो जनरली केवी है, यानी 4 इंच का वेव्स दिख रहा है यहाँ पे, यानी कर्ली वेव्स है बालों में, राइट। तो उन बालों को सबसे पहले हमें देना है फैशन ड्रायर। फैशन ड्रायर यानी कि वो बालों को कर लेंगे हम स्ट्रेट। ठीक है, ये किया मैंने स्ट्रेट। देखो रूट से स्ट्रेट कर रहा हूँ बालों को। ये तो मेरे चारों जो मूवमेंट है वो हमारे क्लियर होना जरूरी है। देखो अब ऊपर से आया, ठीक है, यहाँ तक आया। देखो बालों में साइन क्रिएट हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ हमने सीरम लगाया हुआ है। अब देखो साइड में ये बाल जहाँ पे भी मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे मैं सबसे पहले दे रहा हूँ इंटर्न राउंड ब्रश से। ठीक है, ये दिया पूरा इंटर्न। फिर ब्रश को निकाला और कहाँ जा रहा हूँ मैं अब आउट टर्न देने के लिए। ये जा रहा हूँ मैं आउट टर्न देने के लिए। देखो अच्छे से ग्रिप किया मैंने और यहाँ फुल्ली हॉट एयर लगाई मैंने। ठीक है, अब ये रोल मैं लॉक करने जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे मेरे ड्रायर में स्टेबिलिटी चाहिए कम से कम 2 या 3 घंटे की विदाउट प्रोडक्ट। तो ये निकाल दिया। अब मैं इसे कर लेता हूँ रोल, जो हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सीखे हैं कि रोल कैसे करना। ये बड़ा ब्रश लिया था मैंने तो बड़ा रोल किया। अब इसे कर लेता हूँ मैं सेपरेट और फिर से हॉट करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देता। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन सेम थिंग। बाल जहां पे मर्ज हो रहे हैं वहीं पे हम देखो, ये बाल यहाँ पे मर्ज होगा तो मेरा ड्रायर यहीं पे आएगा। इसे मैं यहाँ ले जाने जाऊंगा तो ये बाल छूटेंगे। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी ड्रायर टेक्निक हो जहां पे बाल मर्ज हो रहा है वहीं पे आपको घुमाना है उसे। ये देखो वंस अगेन बालों में एक अच्छी शाइन क्रिएट कर रहा हूँ, बालों को स्ट्रेट कर रहा हूँ, यानी कि हम दे रहे हैं फैशन ड्रायर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? फैशन ड्रायर टेक्निक दे रहे हैं हम। देखो अब यहाँ पे आ गया मैं जहाँ पे मुझे बालों में टर्न देना है। देखो ब्रश मेरा घूम रहा है, एक भी बाल छूट नहीं रहा है अच्छी तरीके से। ये देखो यहाँ पे आया। अब एक बार फिर से, अब ये ड्रायर घूम गया मेरा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ब्रश के ऊपर ड्रायर नहीं है मेरा, बालों के ऊपर है। देखो ठीक है, ये जा रहा है। अब देखो पूरा घुमा के उसे रख दिया, पूरा घुमा के उसे रख दिया, फुल्ली हॉट किया। सेक्शन बड़ा है इसीलिए थोड़ी हीट में ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि हर बाल तक मेरी हीट पहुँचे। ठीक है, और बाल अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े और एक अच्छा सा नया शेप ले ले। फिर इसे कर लेता हूं मैं रोल। देखो
अब इसे कर लेता हूं मैं सेपरेट। डन, कर लिया सेपरेट। अब आए आगे के बाल। आगे के बाल कहां मर्ज होंगे? आगे, कटा हुआ ही आगे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? बालों को कर लेंगे स्ट्रेट। ठीक है, अब ये बाल गए मेरे आगे। अब यहां से टर्न देना स्टार्ट कर दिया। देखो मेरे हाथों में ब्रश कैसे घूम रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी उंगलियां घूमनी चाहिए ब्रश पे। अब देखो ये, अब ड्रायर का मूवमेंट हो गया उल्टा, समझ आ रहा है? तो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथों में जब खेलने लगे तो समझ लो आपकी तरक्की होना शुरू हो गई है। यानी इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में घूमने चाहिए, खेलने चाहिए। फिर किया हॉट। अब देखो यहां पे कर लेता हूं मैं रोल, एक अच्छा सा बड़ा वाला रोल। देन इसे कर लिया मैंने क्लिप। फिर से नॉर्मल हॉट करके छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। ठीक है, तो इस साइड जो किया सेम एज अदर साइड। यहां जो किया है मैंने वो इस साइड भी कर लूंगा। ठीक है, अब देखो ये सेक्शन लिया, इसको किया सेपरेट। फिर से बालों को लिया हाथ में, देन वर्क। समझ आ रहा है? पक्का? अभी जो मैंने आपको सिखाया वही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो डोर खोलो, तीन हो जाएंगे ना। देखो ये फिर से हमने जो काम किया है वही काम इस साइड करने जा रहे हैं। ठीक है, वही काम इस साइड करने जा रहे हैं। ये रोल किया और उसे कर लिया मैंने सेपरेट। क्यों सेपरेट करते हैं हम? क्योंकि बालों में ड्रायर करने के बाद 2 से 3 घंटे तक हमारे ड्रायर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है विदाउट प्रोडक्ट। इसीलिए हम इसे होल्ड करते हैं ताकि लंबे टाइम के लिए उसमें कर्ल्स आ जाए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तभी बाल मूवमेंट लेते हैं और ठंडा होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जुड़ जाते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में वो जुड़ते हैं उसी परिस्थिति में लंबे टाइम के लिए आ जाते हैं। डन। क्या मल्टी ड्रायर टेक्निक्स, जो मांगोगे वही लुक मिलेगा, जो मांगोगे वही लुक मिलेगा। आपको सिर्फ इन चाहिए तो इन मिलेगा, आउट चाहिए तो आउट मिलेगा। वो सब लुक दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक ही ड्रायर टेक्निक, जो मांगो वो मिलेगा, क्योंकि मल्टी ड्रायर टेक्निक्स है। फिर राउंड ब्रश में भी मल्टी ड्रायर टेक्निक्स है, सिर्फ एक ही जगह पे छोड़ते नहीं है। राइट, इसमें जितने मूवमेंट लेने हैं आप ले सकते हो।
देखो क्या फिनिशिंग आ रहा है ना, तो फिनिशिंग तो चाहिए। ड्रायर में अगर फिनिशिंग नहीं आएगा तो फिर बात ही खत्म है। देखो फिनिशिंग शाइन दिख रही है बालों में, एक हेल्थीनेस दिख रही है, एक अच्छा सा टंग दिख रहा है। दिस कॉल टू ड्रायर। अभी देखो ये जो बाल कहां पे कटे हुए हैं, फ्रंट साइड, तो ये जो मूवमेंट है वो मेरा जाएगा रिवर्स। तो यहां से आपको राउंड ब्रश कवर अप करना पड़ेगा, यानी राउंड ब्रश ऐसा ही नहीं कि यहीं पे ही चलता है, कहीं पे भी चलाना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी क्लियर होना जरूरी है। तो देखो अब सबसे पहले मैं इन बालों को लेता हूं स्ट्रेट करने के लिए पीछे। अब देखो यहां से सीधा मेरा ब्रश का मूवमेंट जाएगा रिवर्स। कहां जाएगा? रिवर्स जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने घुमाना शुरू कर दिया, देखो, ताकि मुझे एक रिवर्स में बाउंस मिले, एक अच्छा सा बाउंस मिले। जो कट रिगार्डिंग वर्क है हमारा वही करेंगे हम। देखो अब कहाँ जा रहा है? रिवर्स, ये जा रहा है। तो ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। देखो कहीं पे भी हम ड्रायर घुमाते हैं, देखो, क्योंकि जैसा कट है वैसा अगर आप ड्रायर देते हो तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। अदरवाइज राउंड ब्रश से तो सब ड्रायर करते हैं, यस या नो। लेकिन जो आपने कट किया है वही लुक आपको चाहिए, क्लाइंट को वही लुक दिखाना है, तो फिर हेयर कट्स रिगार्डिंग आपको ड्रायर करना पड़ेगा। अगर हेयर कट्स रिगार्डिंग आप ड्रायर नहीं करोगे तो सबके जैसा हेयर कट आप ही करते हो, ऐसा ही प्रूव होगा ना, यस या नो। जो सब करते हैं वो तुम करते हो, तो फर्क क्या हुआ दूसरों में और आप में? तो जो कट किया है उसी रिगार्डिंग आपको ड्रायर करना है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फ्रेमिंग लुक। इसमें से कर्टन डैंग्स भी क्रिएट होता है, साइड डैंग्स भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ड्रायर है वो प्रॉपर होना जरूरी है। अब देखो ये मूवमेंट जा रहा है मेरा ऊपर की ओर, राइट, बिल्कुल फ्लैट नहीं, कम से कम 45 डिग्री इनसाइड, फिर 90 डिग्री ऊपर की ओर। ये जा रहा है 45 डिग्री इनसाइड, और अब आउटसाइड जाएगा मेरा बिल्कुल 90 डिग्री, आउटसाइड जाएगा मेरा बिल्कुल 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री जा रहा है, अगर 90 डिग्री जाएगा तभी तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट निकलेगा। अब हो गया मेरा काम। अब इसको मैं लॉक भी 90 डिग्री पे ही करूंगा, इसको मैं पिन अप भी 90 डिग्री पे ही करूंगा। देखो ये जो मैंने रोल किया है वो बड़ा रखा है, अब मैं इसे पिन अप भी 90 डिग्री पे ही करूंगा, और पिन भी ऐसे लगाऊंगा कि दोनों साइड बैलेंस रहे, ठीक है। अब ये हटाओ साइड में। अब देखो ये सभी रोल में ओपन कर रहा हूं। अभी ज्यादा इसमें 2 या 3 पार्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा रोल ओपन कर लेता हूं। देखो ये हल्का सा छोड़ दिया, फिर ये दूसरा एक हल्का सा छोड़ दिया, फिर ये तीसरा एक खोल के हल्का सा छोड़ दिया, अब ये चौथा खोल के हल्का सा छोड़ दिया, अब ये पांचवा खोल के हल्का सा छोड़ दिया, अब ये नेक्स्ट थोड़ा क्लाइंट का सर पीछे झुकाएंगे, हल्का सा छोड़ दिया, देखो ये, फिर खोल के हल्का सा छोड़ दिया। तो अब देखो कितना अच्छा बाउंस आ रहा है, कितना अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है। अब देखो इसे मैं ओपन करता हूं, ये देखो यार क्या लुक आ रहा है, कितना बढ़िया लुक आ रहा है। देखो ये देखो बढ़िया लुक आ रहा है। अब चलते हैं फ्रेमिंग की ओर, जो हमने लॉक किया हुआ है, फ्रेमिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ मैं बालों को सेंटर से।
अब देखो क्या लुक आ रहा है। फाइन। अब इसे 2 मूवमेंट पे मैं ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं रिवर्स मूवमेंट पे इसे ओपन कर रहा हूं, देखना रिवर्स मूवमेंट जो अभी का ट्रेंडी लुक है, जिसे वो हम लोग बटरफ्लाई कट ऐसा बोलते हैं, राइट। ये हुआ बटरफ्लाई लुक। ये देखो। फाइन। अब ये जो बैंक्स है वो क्लाइंट को पूछते हैं हम, ये साइड भी रख सकते हो आप, फाइन, ये साइड भी रख सकते हो आप, राइट। लेकिन अभी का जो ट्रेंडी है लाइक कर्टन बैंक्स, वो हम रखेंगे, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके हम हल्का सा, इनका जो फॉल हो रहा है वो थोड़ा साइड में हो रहा है, तो ये बैंक्स हम निकालेंगे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स है वो कवर अप करेंगे। एग्जैक्टली सेंटर डिवीजन बनाएंगे हम, एग्जैक्टली सेंटर डिवीजन। जैसे ये पूरा ले लिया मैंने पीछे, अब एग्जैक्टली सेंटर डिवीजन बनाएंगे हम। देन उस रिगार्डिंग बैंक्स क्रिएट करेंगे। देखो बैंक्स आगे आपने शार्प रखा है, तो ये पूरा बैंक्स इजीली क्रिएट हो रहा है, देखो सेंटर का, ठीक है। अब हल्का सा मूवमेंट, यानी जैसे वॉल्यूम दिखाना है क्लाइंट को, तो ये दिखाओ वॉल्यूम जो पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बैंक्स सेंटर साइड। अब इन बालों को मुझे इंटर्न, क्लाइंट बोल रहा है नहीं यार गल्बिस भी आउट नहीं चाहिए, मुझे इन चाहिए फ्लैट। तो अब देखो इन सारे बालों को हम कर लेते हैं इंटर्न। जैसे हमारी ये जो ड्रायर टेक्निक्स है वो मल्टीपल ड्रायर टेक्निक्स है, तो कैसे सी शेप में वो मूवमेंट ले रही है वो भी देख लो आप। हल्का सा इंटर्न चाहिए तो क्लाइंट को दे दो इंटर्न। देखो ये अच्छा सा इंटर्न मिल रहा है हमें, फाइन। और ये जो पॉइंट है हमारा, इसे भी हम वंस अगेन सेंटर से या साइड से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साइड पार्टिंग है ये, तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो काफी सारे ऐसे लुक है जो निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। डन। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आज आपने हमारा ये लाइव सेशन देखा। सो 1 अप्रैल 2025 हमारा नया मास्टर क्लास लगने वाला है और 10 सीट्स अवेलेबल है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो सो जल्द से जल्द अपना कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।